नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे आज के खास मेहमान हैं परवीन आनंद जी, जो कि एक व्यापारी नेता है। दिल्ली 6 खासकर व्यापार जगत को होने वाली समस्याएं, आधारभूत समस्याओं को लेकर सरकार संजीदा नहीं है और उसका उदाहरण है सदर बाजार, जो कि एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट कही जाती है। लेकिन सरकार अभी तक भी व्यापारियों को अपने साथ जोड़ने में सफल नहीं दिख रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। परवीन जी, ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। हाँ, शुक्रिया नरेश जी। ब्रॉडकास्ट मंत्रा द्वारा पहले भी हमने सदर बाजार की समस्या को प्रमुखता से उठाया था, लेकिन वो समय के साथ हम उसको परस्यू नहीं कर सके। कोई बात नहीं, आगे के लिए हम ये चाहते हैं कि जो समस्याएं, छोटी छोटी समस्याएं की वजह से आज हमारी जो स्थिति है, एक मेरा ख्याल है कि गांव की स्थिति भी इससे अच्छी होती होगी और इससे बढ़िया होती होगी। और हम दिल्ली के शहर में बैठे हुए हैं और दिल्ली की सरकारें और देश की सरकारों के नाक के नीचे हमारे साथ जो होता है, वो व्यापारी वर्ग को सोचकर बड़ा दुख होता है। हमने इन समस्याओं के बारे में कितनी बार सरकारों के साथ मीटिंगें करी हैं, कई चर्चाएं करी हैं, लेकिन मुझे ये बात समझ आज तक नहीं आई है कि सरकार इन समस्याओं को गंभीरता से क्यों नहीं लेती है, क्यों नहीं ये इस बात का क्रेडिट लेना चाहती कि हमने देश के अंदर ऐसी संस्थाओं को, ऐसी जगहों को जो देश की बहुत इम्पोर्टेंट जगह हैं, उनमें हमने सुधार कर दिए हैं, हमने बहुत कुछ किया है। लेकिन ऐसा कोई सोच आज ये ऊपर के वर्ग में या सरकारी वर्ग में क्यों नहीं आती है? वो क्यों नहीं इसमें सुधार करना चाहते हैं? वो व्यापारी को एक टूल की तरह क्यों यूज़ करना चाहते हैं? आप उनसे टैक्स लेना चाहते हैं, आप उनसे सब कुछ लेना चाहते हैं और व्यापारी भी देना चाहता है। व्यापारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहता है। लेकिन क्या वजह है कि आज 50 साल मुझे देखते हुए हो गए, मैंने हर तरह से सोशल काम किए हैं, सोशल मीडिया पे बात करी है और उन मीटिंगों में भी जाके बात करी है। क्यों नहीं सरकार हमारी जागृत होती इन चीज़ों के लिए? आज छोटी छोटी चीज़ों से, आप बाहर कंट्रीज़ में जाओ, छोटी छोटी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाती है वहाँ के वातावरण को सुधार के लिए। क्यों नहीं हमारे इस दिल्ली के पुराने इलाके जो हैं, जो दिल्ली 6 कह लो जिसको भी है, आज उसकी स्थिति में क्या नज़र आता है? मैं तो ये हैरान होता हूँ कि एनिमल ड्रिवन्स व्हीकल्स, मैन पुलिंग ड्राइविंग मतलब चल रहे हैं, एनिमल सड़कों पे घूम रहे हैं। तो क्या ये अगर पिक्चर हमारी है, तो क्या हमारे ऊपर जो बैठे हुए सरकारी तंत्र हैं या हमारे राजतंत्र के लोग हैं या हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, क्या उनको ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती हैं, या वो देखना नहीं चाहते हैं, या देखकर इसको नज़रअंदाज करना चाहते हैं? तो क्या वजह है? आज तक हमें ये समझ नहीं आई है। क्या उनके पास, अगर वो सरकारी तंत्र नहीं कर रहा, तो आप वहाँ की एसोसिएशनों को, वहाँ के मौजूद आदमियों को आप अपने रिस्पेक्ट दें, उनसे चर्चा करें, उनके हाथों में चीज़ दे दें, ताकि वो अपनी सुख सुविधा के अनुसार। आज देखिए सदर बाजार है, एक लेडीज़ अगर वहाँ पर परचेजिंग करने आती है तो उसके लिए एक शौचालय तक भी हमारे को मतलब ढूंढने में कितनी परेशानी होती है। तो ये एक छोटी छोटी सी, जिनसे देश की सुंदरता बढ़ती है, इलाकों की सुंदरता बढ़ती है, इस चीज़ों को क्यों नज़रअंदाज करती है सरकार? क्या सरकार को ये चीज़ें नज़र नहीं आती हैं? जब वो इलेक्शन में, जब वोटों के लिए जाते हैं या व्यापारी वर्ग के साथ मिलने जाते हैं, तो क्या उनको पता नहीं होता यहाँ पर क्या हो रहा है? सब कुछ जानते हैं, लेकिन मुझे ये बात की अभी तक हैरानगी होती है कि वो क्यों नहीं करना चाहते। आज सरकारी तंत्र के अपने खर्चे देखो कितने बढ़ गए हैं। हर सरकारी तंत्र ले लो, राजनीति तंत्र ले लो, उन लोगों के कितने खर्चे बढ़ गए हैं। वो कहाँ से आते हैं, किस जगह से आते हैं? व्यापारी वर्ग देता है उस चीज़ को। तो व्यापारी वर्ग को, जब वो व्यापारी वर्ग देश के लिए इतना कुछ करता है, अपने हर तरह से सरकार की मदद करने की कोशिश करता है, तो उसके बावजूद भी उसको आज चोर की दृष्टि से, नज़र से क्यों देखा जाता है? उसको ये क्यों नहीं समझाता जाता कि ये एक देश का सिपाही है। जैसे फौज लड़ती है बॉर्डर्स के ऊपर, तो देश के अंदर जो आर्थिक तौर पे जो ये एक किस्म का सिपाही है,
ये भी एक सिपाही है जो देश के लिए काम कर रहा है, तो आप उसको उस नज़र से क्यों नहीं देखते? ये एक सवाल आपने कहा, लेकिन जो आधारभूत ढांचा है, जब हम सदर बाजार को देखते हैं, भले ही वो एशिया का सबसे बड़ी होलसेल मार्केट हो, लेकिन अतिक्रमण अभी तक वहां से हट नहीं रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में व्यापार करना कितना मुश्किल हो रहा है? व्यापारी की तो समस्या, मैं वही तो आपको कहना चाहता हूं कि व्यापारी को इन्वायरमेंट के अंदर सभी चीजें आ जाती हैं। अतिक्रमण है, और उसका सड़कों का हाल क्या है, सीवर का हाल क्या है, शौचालयों का हाल क्या है। तो आज इतनी बड़ी हमारी दिल्ली 6 की मार्केटें हैं, जिसके अंदर आप ड्राई फ्रूट का ले लो, आप खारी बावली है, और आपका गेहूं का ले लो, और आप आगे चले जाओ भगीरथ पैलेस, ये वो सब, मतलब बहुत पुरानी और बड़ी मार्केटें हैं। आज उस व्यापार को हम इस ढंग से उनके साथ मिलके अगर हम इनके स्ट्रक्चर, आज ये देखिए कि पुरानी बिल्डिंग आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बीच में 1000-2000 गज का टुकड़ा मिल जाएगा। सरकार अगर लोगों के साथ बैठ के मिल के उसको थोड़ा हाइट की तरफ ले जाएं और नीचे की जगह को थोड़ा खाली कर दें, तो कई कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है नहीं हो सकता, लेकिन सरकारी तंत्र जब वो जीत के आ जाते हैं या उनके हाथों में जब बागडोर आ जाती है, तो उनका ध्यान जो है ऊपर ही ऊपर घूमता रहता है, बड़े लेवल पे घूमता रहता है। छोटी छोटी समस्याओं की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। उनके चुने हुए लोग क्या कर रहे हैं, एमएलएज क्या कर रहे हैं, काउंसलर्स क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों का कोई मतलब हम लोगों को ये समझ नहीं आती कि हम लोग एक वॉरियर की तरह हम देश का अच्छा चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और हम जब बाहर जाके देखते हैं तो हमारे देश के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर मैन पावर की कमी नहीं है। अगर कमी है तो वो है हमारे यहाँ भ्रष्टाचार तंत्र इतना बढ़ चुका है। इस भ्रष्टाचार ने हमारे देश का सत्यानाश कर दिया। इस भ्रष्टाचार तंत्र को क्यों नहीं मिटा सकते? जी, आपने जो कहा भ्रष्टाचार की बात, लेकिन सवाल एक उठता है, क्या व्यापारियों को प्रशासन के जो अधिकारी हैं, नेता है, वो विश्वास में लेते हैं? यानी कि क्या व्यापारी की भी कोई भागीदारी है इन समस्याओं को हल करने में? वो मैंने पहले शुरू में ही कहा है कि हमारी बात को मतलब हमें एसोसिएशन तो बना देते हैं हम लोग, और उसको रजिस्टर्ड भी कर लेते हैं, लेकिन उसका रजिस्टर्ड करने का फ़ायदा क्या है जब आप उनकी बात ही नहीं सुनना चाहते? पहले, आज से कुछ समय पहले तक थोड़ा बहुत फिर भी सुनवाई हो जाती थी। अब तो ढांचा ऐसा हो गया है कि व्यापारी आदमी तो मतलब डर डर के काम कर रहा है। व्यापारी हर चीज़ के, आज देखिए पुलिस का तंत्र है, एमसीडी का तंत्र है, सरकारी तंत्र है, सब व्यापारी उनके आगे अगर वो मतलब उनकी डिमांड्स को पूरी नहीं करता या उनकी बात को नहीं समझता, तो उनके ऊपर क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सारी चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। हमारा जो जितने भी लोग ये आते हैं, ये हमारे बीच में से ही गए हैं। आज जो मेयर है वो भी पहाड़ी धीरज का है, और सारी चीज़ें हैं, समस्याएं सबको पता है, लेकिन कॉन्फिडेंस में व्यापारी को लेना कोई नहीं चाहता। व्यापारी के हाथ में कोई बागडोर देना इसलिए नहीं चाहता कि कहीं हमारी सत्ता हमारे हाथ से ना निकल जाए। अरे व्यापारी जो है उसने तो आप लोगों के साथ हेल्प करनी है, आप लोगों के काम करने हैं। आप उसको बजट जो आप अपने काउंसलर को बजट देते हो या किसी चीज़ को, उसमें थोड़ा बहुत बजट संस्थाओं को दे दो, संस्थाओं को कहो कि भाई ये, और उनको मैं कहता हूँ कि ये जो टाइम का जो बाउंडेशन है, अगर व्यापारी के हाथ में ये चीज़ें आ जाएं और व्यापारी तंत्र को इन चीज़ों की छूट मिले, तो जो काम आज लटके रहते हैं, जो काम हो नहीं सकते, वो काम टाइमली होंगे। और अगर व्यापारी एसोसिएशनों को, जो बड़ी एसोसिएशन हैं, जो उस इलाके की पेरेंट्स बॉडीज़ हैं, अगर उनको आप पावर देते हैं और उनको सुनने और उनको कहने का मौका देते हैं, तो मैं कहता हूं कि 90% हमारी जो समस्याएं हैं वो सुलझ सकती हैं। लेकिन ये तंत्र जो है, ये जो लोग हैं जो चुन के आते हैं, ये व्यापारी को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं, ये व्यापारी को अपनी ताकत का नमूना दिखाना चाहते हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं, जब तक ये ऊपर बैठी सरकार हमारी इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है, तो जो देश के हालात हैं वो आगे कोई आने वाले ज़्यादा बढ़िया नहीं है। जब तक इन चीज़ों के ऊपर गौर नहीं किया जाएगा, जब तक दूध देने वाली गाय को आप रिस्पेक्ट या उसको थपकी नहीं देंगे और उसको मारते रहेंगे, तो वो
एंड तो उसका कहीं ना कहीं खराब ही निकलेगा। आज आप चाबुक से हर चीज़ को चलाना चाहते हैं, ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आज डेमोक्रेसी के अंदर आदमी जिन काम को करना चाहता है वहाँ के लोगों को कॉन्फिडेंस में लेता है, वहाँ के तंत्र को अपने साथ मिलाता है। और ऐसा नहीं है कि कोई बुद्धिजीवी, आज व्यापारी के पास पैसा भी है, व्यापारी करना भी चाहता है, लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान हमें जो हो रहा है वो है हमारा सरकारी तंत्र और हमारा जो राजतंत्र है वो व्यापारी को एक गुलामी की जंजीरों को अंदर, जैसे अंग्रेजों के टाइम के अंदर क्या था, हम तो चलो विदेशी थे, वो हमारे ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन आज तो हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, वो भी वही कुछ कर रही हैं। क्यों नहीं अपने व्यापारी को आज़ादी देती, क्यों नहीं व्यापारी के हाथ में चीज़ें सौंपती? व्यापारी कहीं, और फिर व्यापारी का धन जो है, व्यापारी का पैसा जो है वो देश में ही रहेगा। अगर वो उसने अगर कोई चीज़ के ऊपर टैक्स नहीं दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसका पैसा बाहर चला गया। वो पैसा भी कहीं ना कहीं अगर एक रूप में टैक्स नहीं दे रहा या 2 रूप में टैक्स नहीं दे रहा तो बाकी 20 रूप में वो टैक्स दे रहा है। तो ये सरकार क्यों नहीं समझती? सरकार क्यों नहीं व्यापारी को रिस्पेक्ट देना चाहती? अगर व्यापारी को रिस्पेक्ट मिलेगी, व्यापारी इससे 10 गुना ज़्यादा सरकार का साथ देगा और देश कहीं का कहीं तरक्की कर जाएगा। और आज हमारे को ज़रूरत है एजुकेशन सिस्टम में चेंज करने की, आज हमें ज़रूरत है आज पॉलिटिक्स की, इलेक्शन सिस्टम को चेंज करने की। आज इसकी वजह से जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और जो भ्रष्टाचार हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द हमारा राजतंत्र का हो रहा है, मतलब हम उन लोगों को भी टिकटें देते हैं जिनके ऊपर रिकॉर्ड कितने खराब हैं। तो ये सारी चीजें सरकार को समझने के बाद भी अगर वो नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि मचला जाट खुदा को ले गए चोर। मतलब जाट को हम कहते हैं कि मतलब ये मचला है तो उसके सोने के बाद ले गए। इसी तरह सरकार का भी यही हाल है, वो सो रही है, अपने आप में मस्त है, उसको जनता को क्या देना चाहिए, जनता को उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है, जनता उनसे क्या चाहती है, इस चीज़ को समझना चाहिए। और तभी हम लोग अपने डेमोक्रेसी को जो है वो अपने अच्छे डेमोक्रेटिक वे पे चल सकते हैं। आज डेमोक्रेसी जो है वो धीरे धीरे क्या है कि गलत दिशा ले रही है। इसके अंदर डेमोक्रेसी के साथ डिक्टेटरशिप और डिक्टेटरशिप के साथ डेमोक्रेसी हमें चाहिए। अगर डेमोक्रेटिक वे में अगर कोई गलत भी है तो हम उसको डेमोक्रेटिक वे से उसको सुधारें, ठीक करें। अपना जो डिक्टेटरशिप वाला साहब है वो मतलब आज नहीं तो कल वो हमारे देश को फिर कहीं ना कहीं बांट देगा। और वैसे भी देश के अंदर समस्याओं की कमी नहीं है। जाति का आधार जो ख़त्म होना चाहिए था वो हम लोग नहीं कर पाए, रिजर्वेशन सिस्टम हम ख़त्म नहीं कर पाए, करप्शन हम ख़त्म नहीं कर पाए। जो मेन मुद्दे देश के लिए रुकावट हैं उसमें जनता का साथ लेके, जनता को अपने साथ मिला के सरकार को उस पर अमल करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ हमारे देश के अंदर वही दोबारा जो सोने की चिड़िया हम कहते थे कि इसके अंदर सब कुछ है, और इतना कुछ होने के बाद भी आज हमारा देश जो है मतलब कई फील्ड के अंदर इतना आगे है लेकिन कई फील्डों के अंदर बहुत पीछे है। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो रही थी वो सब खत्म होती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जब सरकार और स्टेक होल्डर्स के साथ या व्यापारिक संस्थाओं के साथ या उस व्यापारी के साथ जो देश के हित में काम करना चाहते हैं बैठ के अगर एक सार्थक चर्चा करते हैं और देश को आगे ले जाते हैं तो मैं समझता हूँ हमारा देश आगे निकल सकता है। जी, तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी सच हो सकता है जब व्यापारियों की समस्याओं को उनके द्वारा सुना जाए और उनको भी इसमें हल करने के लिए हिस्सा बनाया जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। ठीक हो।